फुटप्रिंट्स। इस लेसन को लिखा गया है डॉक्टर प्रदीप आवटे के द्वारा और इस लेसन में हमें बताया गया है कि एक मैसेज दिया गया है कि हम कैसे अपने जीवन शैली के में बदलाव ला सकते हैं और यही लेसन के थ्रू लेखक ने अर्थात ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम पर्यावरण को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम अपनी धरती माता को, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे हम अपनी धरती माता को बचा सकते हैं और इसके लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। जो भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए वाहतुक का यूज़ करते हैं उसको हमें थोड़ा कम करना होगा और जीवन शैली में थोड़े बदलाव लाने होंगे। तो आइए जानते हैं लेसन में एग्जैक्टली क्या है और फुटप्रिंट क्यों नाम पड़ा इस लेसन का। तो देखिए क्या होता है कि अभिषेक दरवाज़ा खोलता है तो अभिषेक देखता है कि काम वाली जो उसकी घर की मौसी है, रेखा मौसी उनका नाम है, तो वो काम करने के लिए आती हैं, किचन में आती हैं और बर्तन वगैरह वो सारा काम वो करती हैं। ठीक है, फिर अभिषेक आज लेट उठा रहता है और इसीलिए क्यों लेट उठा था, बिकॉज़ कि सुमित आया था उसके घर पे, कानपुर से सुमित आया था। सुमित और अभिषेक दोनों बैठे थे लैपटॉप लेकर, बिकॉज़ कि आईआईटी करके कानपुर से वो आया था सुमित और वही वो अभिषेक को दिखा रहा था। तो यहाँ पे दोनों की बातें हो रही थी और वही गप्पा गोष्ठी में उनका टाइम चला गया, बिकॉज़ कि अभिषेक को वो प्रोजेक्ट, अपना नया प्रोजेक्ट दिखा रहा था। तो रात को सोने में इनको 2 बज गए और इसी की वजह से अभिषेक लेट उठा और हॉल में रहती है स्नेहा और स्नेहा देखती है कि रेखा मौसी के पैर इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब रेखा मौसी पोछा लगा रही थी, लादी पोंछ रही थी, तो एक तरफ वो पोंछती जा रही हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पैर और गंदा कर रहे थे उस लादी को। तो इसलिए जो स्नेहल है थोड़ा चिल्ला के रेखा मौसी को बोली। बाद में उसे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में क्या होता है कि स्नेहा को फील होता है कि नहीं बोलना चाहिए और फिर अपना जो आना धंधा मिंटायला हाथ पाय धोयला, इस तरीके से वो डायलॉग जो मारी थी उसके लिए फिर बाद में वो सॉरी बोलती है मौसी को कि मौसी आप माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। और फिर उसको पता चलता है कि मौसी की जो चप्पल थी वो पतली हो गई है यूज़ कर कर के और इसीलिए शायद हो रहा होगा। फिर तब तक आते हैं पावड़े काका आते हैं घर पे और सबका ध्यान पावड़े काका में हो जाता है। तो उसके बाबा भी आते हैं, पावड़े काका को बोलते हैं कुछ कार्यक्रम में ये दोनों को जाना रहता है, इसलिए वो लोग आए रहते हैं। तो स्नेहल पावड़े काका को पानी देती है और रेखा मौसी लादी पोंछ रही थी कि उसकी नज़र पावड़े काका के पैर पे पड़ती है, कितने क्लीन और नीट रहते हैं, साफ़ सुथरे पैर, एड़ियाँ भी फटी नहीं रहती, तो उसको लगता है कि कितने अच्छे पैर है। और फिर वो अपने पैरों को देखती है तो उसके पैर अलग थे, काले थे और मिट्टी में थे, तो क्लीन नहीं थे। तो इस देखती है वो खुद के पैरों को, तो इस तरीके से वो सोच ही रही थी कि तब एक बच्चा आता है जो कि है सुमित। तो वो बोलता है मामा मी एक ऐप तैयार केला आहे। उसके पापा आते हैं ना स्नेहल के पापा बाहर आते हैं हॉल में। तो अभिषेक और स्नेहल के पापा जब बाहर आते हैं तो सुमित बोलता है कि मामा मैंने एक ऐप बनाया है, आप देखो ना ये ऐप को, इस ऐप से हम जान सकते हैं कि किसके कितने पाँव क्लीन हैं। जब सुमित ऐसा बोलता है तो सब लोग पाँव क्लीन हैं, सबको सरप्राइज़ होता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है ही ऐसी, मतलब उसके मामा बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है ही ऐसी। तो चलो देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में कि भाई क्या चीज़ है। तो मामा को बताता है कि मामा इसमें बहुत बड़ी गम्मत है, बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए मैंने इसका नाम फुटप्रिंट रखा है, बिकॉज़ कि किसके पाँव कितने क्लीन हैं हम इससे पता कर सकते हैं। तो सुमित क्या करता है, जो रेखा मौसी रहती है उनके पाँव का पता करता है कि कितनी क्लीन है। तो उनसे पूछता है कि आपका
पाँव कितना क्लीन है। तो रेखा मौसी फिर इंफॉर्मेशन देते, तो सुमित पूछता है कि आप मौसी कहाँ रहते हो, फिर कहाँ से वहाँ से यहाँ किस में आते हो, कौन सा ट्रैवलिंग के लिए क्या यूज़ करते हो, फिर आपने पेड़ लगाए हैं कि नहीं, आप आते तो कितना किलोमीटर लगता है। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुमित लेता है और उस ऐप में डालता है। जब उस ऐप में डालता है और तो नीले कलर की वो जो प्रिंट रहती है और फिर नीले कलर का ऐसा फुटप्रिंट से पैर के चिन्ह बनते हैं उसमें, और उसमें लिख के आता है कि इसमें सिल्वर फुटप्रिंट का मतलब कि मोस्ट क्लीन क्लीन फुटप्रिंट है, मतलब कि बहुत ही अच्छे पाँव हैं, साफ़ सुथरे हैं। तो हर कोई सरप्राइज़ हो जाता है कि एक्चुअली में तो देखा जाए तो रेखा मौसी के क्लीन दिख ही नहीं रहे इतने, फिर इसमें कैसे दिख रहे हैं ऐसे। फिर बाद में वो बताता है कि इनके पाँव तो बहुत क्लीन है। अब देखते हैं पावड़े काका के पैर कितने के। तो पावड़े काका की तो बाहर से ऑलरेडी क्लीन दिख रहे थे, तो पावड़े काका का ये इन्फॉर्मेशन लेता है। पावड़े काका बोलते हैं ठीक है ले मेरा देखते हैं मेरा क्या है, तेरे ऐप में क्या बताया जा रहा है। तो फिर जब वो देखता है इन्फॉर्मेशन लेता है पावड़े काका का, तो पावड़े काका से पूछता है कि आप यहाँ आए हो तो आपको कितना किलोमीटर लगा, कहाँ से आप आए हो, कितने दूर, हफ्ते में कितना ट्रैवलिंग करते हो, कितने पेड़ लगाए हो, ये सारी चीज़ें अगेन वो पूछता है पावड़े काका से। पावड़े काका बताते हैं, थोड़ा गुस्सा भी होते हैं कि ऐसा मतलब आंसर देने में। फिर जैसे ही वो होता है तो फुटप्रिंट में एकदम से ऐसे गोल गोल आता है नीला कलर का, और फिर उसमें पाँव आते हैं। तो पाँव का जो चिन्ह रहता है वो पूरा काला रहता है। तो उसमें लिख के आता है सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट, के बहुत ही गंदे फुटप्रिंट है, क्योंकि पावड़े काका कार का ही यूज़ कर रहे थे। तो पावड़े काका गुस्से में बोलते हैं ये क्या नाटक चल रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, गुस्सा हो जाते हैं पावड़े काका। फिर पावड़े काका का पूरा चेहरा नाराज़ हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ करो। सुमित बोलता है माफ़ करो काका, पर ये वर्चुअल नहीं है, मतलब कि ये जो रियलिटी दिखा रहा हूँ ये ऐसे वैसा ऐप नहीं है। इसमें आप दिन दिन अपने जीवन व्यवहार में क्या करते हो, वातावरण में कितना कार्बन छोड़ते हो, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। आप पर डे कार का यूज करते हो, उससे वातावरण को कितना कार्बन जा रहा है, जो कि हमारी खुली आँखों को भी नहीं दिख रहा है। और आपकी कार की वजह से और आप पेट्रोल की वजह से कितना आप जला रहे हो और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हार्म कर रहा है। और साथ ही में अगर रेखा मौसी की बात किया जाए तो रेखा मौसी का एकदम क्लीन बता रहा है। तो हम किस तरीके से हार्म कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, और आपने तो पेड़ भी नहीं लगाए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, इसीलिए इसने ऐसा बोला। तो रियलाइज़ होता है सबको कि हाँ हम ग्लोबल वार्मिंग में हमें मदद करना चाहिए, तो हम और हार्म कर रहे हैं। फिर सब अभिषेक बोलता है ठीक है मैं तो कॉलेज जाता हूँ ना तो बस स्टॉप पे, तो अब से मैं बस में ही जाना प्रेफर करूँगा। फिर स्नेहल भी बोलती है कि अब मैं भी साइकिल से चली जाऊँगी कॉलेज को, और रेखा मौसी की जैसे। और सब लोग फिर ऐसे अपना ट्रैवलिंग साइकिल में अपने डेली यूज़ के इसमें चेंजेस लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर खरब पुरानो फिर बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ बच्चों तुम, अभिषेक के पापा बोलते हैं कि सही है बच्चों, हमें अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे हम खुद ही बाइक का किक मार के कितना सारा पेट्रोल गवाते हैं, कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को देते हैं। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मस्ट, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करना बेटर रहेगा, ऐसे सब लोग बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। तो अपने डेली रूटीन को चेंजेस करने की ये लोग सोचते हैं और पेड़ लगाने के लिए सोचते हैं। तो जो काका थे पावड़े काका, उन्होंने भी बोला कि ठीक है मैं भी पेड़ लगाऊंगा, मैं भी अब कम से कम यूज़ करूंगा ट्रैवलिंग का।
वस्तु का मैं कम यूज़ करूँगा। तो गाइज़ आज के इस फुटप्रिंट का नेम क्यों पड़ा इस लेसन्स का, और ये लेसन हमें सीख देता है कि हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। तो अगर कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि आपके फुटप्रिंट में जो आपका पैर का निशान है वो अच्छा क्लीन हो। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया रहेगा ये लेसन। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिनको भी मराठी सब्जेक्ट में डाउट है तो शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके सभी डाउट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।